सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है देखिए कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई आयत क्या होता है। आयताकार खेत है तो हम क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, आयत बना लिया। ठीक है। अब बोल रहा है विकर्ण। विकर्ण क्या है देखिए, अगर चाहे इसको मैं इससे मिला दूं या फिर इसको इससे मिला दूं, वही क्या होगा आपका विकर्ण होगा। ये जो आपका इसका मैं अगर नाम दे दूं तो ए बी सी डी हो गया। तो इसमें जो बी डी है आपका क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। तो बोल रहा है देखिए विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हम जानना चाहेंगे कि छोटी भुजा क्या है। तो हम मानेंगे कि माना छोटी भुजा बराबर x। ठीक है। अगर छोटी भुजा मान लिया भाई यही है, यही ना छोटी भुजा है, तो आमने सामने की आयत में भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये x होगा तो ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक है। अगर छोटी भुजा अगर आपकी x हो गई तो विकर्ण कितना होगा, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो भाई x में मैं क्या करूंगा, x प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत है। और क्या बोल रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अगर ये x है तो ये बड़ी भुजा है उससे, तो क्या होगा, इससे 30 मीटर अधिक कितना हो जाएगा, x प्लस का 30 हो जाएगा। यही ना होगा। तो हमें कह रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिए, छोटी भुजा अगर आपकी x हो गई तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, मैंने किया भाई विकर्ण बोल रहा है इससे 60 अधिक है तो कितना हो जाएगा भाई, x से 60 अधिक है तो प्लस का 60 कर देंगे। है कि नहीं है। और बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितना है भाई, छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो छोटी भुजा x थी तो उससे 30 अधिक है तो x प्लस का कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया। अब आपका राय खेत की भुजाएं ज्ञात करी। खेत की भुजाओं को ज्ञात करने का मतलब है मुझे x की लंबाई अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं सबको बता दूंगा। है कि नहीं है। तो ये क्या दिख रहा है, अगर आपको अगर इसमें दिखा दें, अगर इसको आपको अगर मैं मिटा दूं तो ये क्या आपको एक त्रिभुज नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और कैसा त्रिभुज दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं है। तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकता, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा देखिए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज बी सी डी में, तो मैं लिखूंगा देखिए त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये देखिए ये क्या है, विकर्ण। इसमें देखिए कर्ण है ना, है ना। तो हम जानते हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर से प्लस आधार के स्क्वायर से। तो मैं लिखूंगा देखिए लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना दिया है वही विकर्ण, x प्लस का 60 दिया है तो x प्लस 60 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहां तक बातें समझ में आई, कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करूंगा देखिए भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, या फिर आपके पास एक दिमाग और है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर इस x स्क्वायर को या फिर x प्लस 30 के होल स्क्वायर को अगर मैं इधर ला दूं, क्या करूं, इधर ला दूं तो माइनस में हो जाएगा। है कि नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा देखिए x प्लस 60 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला आपका इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 30 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। इसको मान लीजिए a है तो a का स्क्वायर, ये आपका b है तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस का b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b।
यही होता है, हाँ या ना? जब इतना होता है तो यहाँ पर a स्क्वायर था तो यहाँ पर a प्लस बी हुआ, है कि नहीं है? तो ये पूरा क्या है आपका, ये जो है पूरा मेरा a है और ये पूरा क्या है आपका b है कि नहीं है? तो क्या करिए आप, देखिए कि x प्लस 60 a, भाई ये a था तो a लिख दिया, प्लस b का मान कितना है, अब प्लस x प्लस 30। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए a माइनस बी, तो a का मान कितना है, x प्लस 60 माइनस b का मान कितना है, x प्लस का 30। तो जब देखिए अब माइनस में है तो माइनस x प्लस का 30 है, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, भाई प्लस माइनस माइनस का x, अब प्लस और माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 30, यही ना होगा? हाँ या ना? अब इतना बराबर आपको क्या दिख रहा है, देखिए बराबर x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। क्या होगा, देखिए x में x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, हो जाएगा। और 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 90, कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 90। इसमें क्या होगा, देखिए आपका x से आपका x क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो बचा कितना, देखिए 60 में से अगर मैं 30 को घटाऊंगा तो कितना आपका आएगा, देखिए 30 आएगा। कितना आएगा 30, बराबर क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए आपका अब इसका मैं गुणा कर लूंगा तो 30 दूना कितना हो जाएगा आपका 60x प्लस 9 त्रिका 2700 बराबर कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर। अब इस सब को मैं क्या करूंगा, इधर भेज दूंगा, तो क्या होगा मेरे भैया, x का स्क्वायर प्लस 60x आपका इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 60x, ये प्लस का 2700 है, जब आपका ये इधर जाएगा तो कितना होगा आपका माइनस का 2700 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। हो गया? है कि नहीं है? तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ भाई इसको चाहे अगर मैं फार्मूला लगा करके x का मान निकाल लूं, है कि नहीं है, द्विघाती सूत्र का, या फिर मैं गुणनखंड विधि से इसको कर लूं, है कि नहीं है? मेरे पास कई ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है ब्रज, वाह, गोपियों के साथ जाएंगे डांस करने का, कृष्ण भगवान बने हुए हैं? ब्रज कहाँ से आ गया भैया? यहाँ 2 समीकरण है क्या, ब्रज गुणनखंड विधि से कर लेंगे? वाह रे भाई वाह। हाँ, श्रीधराचार्य से आप इसको सॉल्व कर सकते हो या गुणनखंड से, तो मैं गुणनखंड से करता हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है कि एक चीज दिख रहा है भाई, 2700 का मैं x स्क्वायर गुणा कितना है 1 है, तो 2700 का अगर मैं x स्क्वायर के गुणा 1 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरा 2700 आएगा। अब 2700 के मुझे ऐसे 2 गुणनखंडों में बांटना है कि जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे क्या मिले 60 मिले, और गुणा करूं तो मुझे कितना मिले 2700 मिले। तो मुझे सीधे दिख रहा है ना कि देखिए 90 30 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 90 और 30, क्योंकि 90 में से अगर मैं 30 को घटाऊंगा तो मुझे 60 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और 90 में 3 का गुणा करेंगे तो 2700 मिल जाएगा। वो यहीं से मैंने कंफर्म किया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मैं क्या करूंगा, देखिए आपका x का स्क्वायर माइनस 60 की जगह मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस का 30 x माइनस का 2700 बराबर 0। समझ में आई बातें? अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब मेरा क्या है, देखिए आगे अगर मैं बढ़ूं तो x का स्क्वायर माइनस 90 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा 90x, माइनस और माइनस प्लस 30 का x में गुणा करेंगे तो 30x माइनस का 2700 बराबर 0। अब यहाँ देखिए मैं 2 पेयर बना लेता, इसका एक पेयर और इसका भी एक पेयर बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है भाई, x इसमें भी है, यहाँ x स्क्वायर है तो एक x कॉमन है, तो अगर एक x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 90 बचेगा, यही ना बचेगा भाई, x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 90 बचेगा। दूसरा क्या है, इसमें क्या कॉमन है 30 कॉमन है, देखिए 30 है ना, तो अगर मैं प्लस का 30 कॉमन अगर ले लेता हूं तो क्या बचेगा मेरा x माइनस का है 90, क्योंकि 30 का 27 ही होता है ना, ये आपका आ जाएगा। अब बराबर क्या है आपका 0। अब देखिए मेरा क्या दिखा, देखिए x माइनस 90 x माइनस 90 दिख रहा है ना, तो x माइनस अगर मैं 90 कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, देखिए x प्लस का 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार मैं इसके बराबर 0 कर देता हूं, एक बार इसके बराबर 0 कर देता हूं, तो लिखूंगा देखिए यदि
x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इसके बराबर 0 कर देता हूँ, तो पुनः क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 30, जो क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिला, देखिए क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया अमान्य कर दिया। तो वही बोल रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। खेत की भुजाएं एक मैंने माना x, तो x का बराबर कितना हो जाएगा आपका 90, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ये 30 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, अरे बोलिए कितना हो जाएगा, तो 90 में 30 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। भाई x कहाँ गया, बड़ी भुजा, तो x प्लस 30 मतलब क्या हो जाएगा 90, अब प्लस का 30 बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये भुजाएं हो गई। अब ये विकर्ण कितना हो जाएगा, 90 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आया कि नहीं है। यही मुझे इसको नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या हैं और उनके वर्गों का जो अंतर है कितना है 180 है, ठीक है। अब कह रहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, संख्याओं को दो चर में मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, संख्याओं को दो चर में मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्याएं a एवं b है, मान लेते हैं a और b हैं, या x y है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। इन संख्याओं का वर्ग करते हैं, तो अगर संख्याओं को वर्ग करेंगे तो देखिए a का वर्ग करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर हो जाएगा, और b का वर्ग करेंगे तो b का स्क्वायर होगा। अब उनका अंतर कर रहा है, तो अंतर का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, है कि नहीं है। अब इन दोनों का अंतर जो है किसके बराबर है 180 के बराबर है। ये पहली बात बोला, पहला मैंने समीकरण नंबर इसको मान लिया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है देखिए कि देखिए छोटी संख्या का वर्ग। अब जरा बताइएगा इसमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, ए छोटी संख्या होगी। यहां देखिए अगर a स्क्वायर में से मैं b स्क्वायर को घटा रहा हूं तो प्लस में 180 आ रहा है, इसका मतलब a बड़ा होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब बात ऐसे समझिएगा, अगर मैं मान लेता हूं a का मान 2 है, ठीक है। अगर आपके दिमाग से अगर आपको आता है कि a छोटा है और b का मान 3 है, ठीक है ना, तो अब हम करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस में आएगा ना, लेकिन ये आया किस में है, प्लस में है। इसका मतलब ये है कि क्या है, a जो है बड़ी संख्या है, या फिर इसको लिख सकते हैं माना बड़ी संख्या a एवं छोटी संख्या b है, आप मान भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस बात को समझिए, अगर मैं a स्क्वायर में से b स्क्वायर को मैं घटा रहा हूं तो इसका मतलब श्योर है कि b क्या है, छोटा है। बात समझ में आई कि नहीं है। अब यहां पर बोल रहा है देखिए कि छोटी संख्या का वर्ग, आप लोग यहां पर मान लीजिएगा कि माना बड़ी संख्या a एवं छोटी संख्या b है, समझ में आया। तो बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी का संख्या का स्क्वायर, दोनों का अंतर कितना हुआ, आ गया आपका 180 हो गया। अब बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। भाई मैंने b स्क्वायर कर दिया, यहाँ कोई दिक्कत है। अब छोटी संख्या का वर्ग मैंने किया ना, जो मान आया वह जो मान है बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या जो है क्या है आपका a है, तो a का क्या है आपका 8 गुना है, मतलब कि 8 a के बराबर है। अगर मैं छोटी संख्या का वर्ग कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना, छोटी संख्या क्या कर रहा हूं मैं, वर्ग कर रहा हूं, इसके बाद मैं बड़ी संख्या का 8 गुना कर रहा हूं, तो ये दोनों का क्या है आपका बराबर। यही बोल रहा है ना कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। बात समझ में आया कि नहीं है, ये बात समझ में आई। आप इस तरीके का ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं b का मान मान लेते हैं मैं आपका 8 ही है, तो 8 का मैं अगर वर्ग करूंगा तो कितना आएगा आपका 64 आएगा ना, आया कि नहीं आया। अब मैं मान लेता हूं कि a का मान जो बड़ी संख्या है, a का मान मैं मान लेता हूं कितना है आपका 8 है, ठीक है ना। तो ये 8 गुना है, तो a का मान अगर मैं 8 रखूंगा तब ना 8 गुणते 8 बराबर होगा दोनों। बात समझ में आया कि नहीं है। तो वही बोल रहा है कि छोटी संख्या का जब मैं वर्ग कर रहा हूं तो जो मान आ रहा है वह मान
बड़ी संख्या के 8 गुने के क्या है, बराबर है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इसे मैं क्या मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब समीकरण 2 में जो b स्क्वायर बराबर 8 है ना, तो b स्क्वायर की जगह पे हम 8 रख देंगे, कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा देखिए a का स्क्वायर माइनस, भाई b स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, 8 रख देंगे, तो 8a बराबर कितना हो जाएगा, 180। समझ में आई बातें? अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस का 8a, 180 इधर आएगा, कितना होगा, माइनस का 100 बराबर 0। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब चाहे गुणनखंड से कर लीजिए, चाहे किसी से हमको a का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आया नहीं आया? अब जरा बताइए 180 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं, है कि नहीं है? वैसे मुझे पता है, ठीक है ना, 18 दशमलव 180 होता है, 18 में से मैं 10 को घटाऊंगा तो 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में नहीं आ रहा है? तो या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई 180 का अगर a स्क्वायर गुणा कितना है, 1 है, गुणा करेंगे तो 180 आएगा ना। तो 180 को मुझे ऐसे 2 भागों में बांटना है कि अगर मैं गुणा करूं तो इतना आए, जोड़ूं या घटाऊं तो 8 आए। तो क्या दिख रहा है, 18 माइनस 10 नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वही मैं करूंगा, तो क्या होगा आपका, देखिए a का स्क्वायर माइनस 18 माइनस का 10 a माइनस का 180 बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, देखिए a का स्क्वायर माइनस 18 का 1 में गुणा करूंगा तो 18a माइनस और माइनस प्लस 10a माइनस का 180 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको देखने का प्रयास करिए, आपको तो 2 चिन्ह दिख रहा है, 2 पेयर बना लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, a कॉमन है। क्या कॉमन है आपका, a कॉमन है। तो अगर मैं a कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या मेरा, अगर मैं a कॉमन ले लूंगा तो बचेगा a माइनस का 18, तो a माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है, 10 कॉमन है। अगर मैं 10 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, a माइनस का 18 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखिए a माइनस 18 आपको यहाँ दिख रहा है, a माइनस 18 यहाँ दिख रहा है, तो a माइनस 18 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो a माइनस 18 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, a प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। तो एक बार इसके बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 कर लेते हैं, तो लिखेंगे देखिए यदि a माइनस 18 बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? पुनः a प्लस 10 बराबर 0 तो a बराबर कितना होगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी संख्या, अगर एक संख्या अगर मैंने माना है a, ठीक है ना, दूसरी संख्या क्या माना है हमने, b माना है, तो a का मान अगर आपका कितना आपका आ गया 18, ठीक है, तो a का वर्ग करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा, 18 में कितना होता है, 324 होता है। कितना होता है, 324 माइनस b, अगर आपका b स्क्वायर है ना, अब 18 यहाँ पर a का मान कितना है, 18 है ना, 18 है। तो अब जरा एक बात समझिएगा, इस बात को समझिएगा कि a का मान हमारा 18 है, तो 18 कितना होता है, 144। तो b का मान क्या आ जाएगा आपका, तब 12 आ जाएगा। भाई b 18 का अगर मैं a का मान 18 है, तो 18 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144। तो b स्क्वायर का जो मान आएगा कितना आएगा, 144 आएगा। तो b बराबर कितना होगा, करड़ी में 144, तो यहाँ b का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144 हो जाएगा। तो 324 में से 144 घटाएंगे तो कितना आपका 180 नहीं आएगा, 4 में से 4 गया 0, यहाँ हो जाएगा 12 में से 8, 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ 2 में से गया 180 आया। यही बात वो बोल रहा है। इस तरीके से अगर मैं चाहूँ ना तो प्रूफ कर सकता हूँ। तो एक मेरी जो संख्या a है वो कितनी है, बड़ी वाली संख्या वो है 18। तो a बराबर कितना है आपका 18 है। और b बराबर क्या करेंगे, b भाई a का मान रख देंगे यहाँ पर, तो b का मान हम निकाल लेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। देखिए मैंने लिखा ना b स्क्वायर बराबर, तो b स्क्वायर बराबर 8। यहाँ पर देखिए एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ कि b स्क्वायर बराबर 8 गुणते a का मान कितना आपका आया है 18। तो b स्क्वायर बराबर कितना होगा 144। तो b बराबर कड़ी में 144, तो b का मान कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए इस मान को भी अगर आप रख करके अगर आप चेक करेंगे ना,
तो आपको शायद देखिए आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर मैं रखूँगा, मान लेते हैं ए का मान मैं 10 रखता हूँ भाई, ए का मान अगर मैं -10 लेता हूँ, ठीक है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, देखिए 10 का इसमें 10 8 80 हो जाएगा, समझ में ना, माइनस का 80 आ जाएगा, तो छोटी संख्या का इतना आ गया। अब माइनस का 80 आएगा, देखिए यहाँ पर समझ रहे नहीं है, 10 8 80, तो बी का मान करड़ी में आ जाएगा, जो क्या होगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है कहाँ गया, ये इसको अमान्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अमान्य करेंगे, क्योंकि करड़ी में 180 आ जाएगा, तो करड़ी में 180 आ जाएगा तो बी का मान ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि नहीं वास्तविक मान तो नहीं निकल पाएगा ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चाल उसकी क्या है, समान है, और कितना दूरी तय कर रही है, 360 किलोमीटर। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। ठीक है ना, तो हम मान लेंगे कि भाई पहले रेलगाड़ी की चाल क्या थी आपकी, x थे, तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत है? दूरी कितना तय करना है उसको, 360 किलोमीटर, 360 किमी। तो हम लिखेंगे भैया कि 360 किमी, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो आप फार्मूला जानते हैं क्या, कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। ये बातें मैंने आपको बता रखी है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए भाई उतना करने में लगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, लगा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा के चाल, ये हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए दूरी कितनी है आपका, देखिए 360, और चाल कितना आपका x है, यही तो है। नई चाल क्या है भाई, पहले तो चाल ये थी, है कि नहीं है, अब नई चाल क्या है भैया, नई चाल कितना है भैया, पहले x थी, अब कितनी है, x प्लस भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो रहा है, अधिक हो रही है ना। तो अब नई चाल कितना हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति, बात समझ में आया। दूरी तो इतना ही तय कर रहा है ना, है कि कुछ ज्यादा करना है, तो फिर लिखेंगे कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, 360 किमी दूरी तय करने में लगा समय कितना है भैया, फिर वही लगा समय कितना हो जाएगा भैया, वही हो जाएगा दूरी बटा के चाल, फिर लिख देंगे, देखिए दूरी बटा के चाल। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, देखिए तो वही फिर वही, देखिए समय बराबर दूरी कितनी है 360, और इस बार चाल कितना है, x प्लस का 5 है, x प्लस का 5 है। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे, देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। पहले जो स्पीड तय कर रही थी उसको समझ ले भाई, इसमें इसका भाग देंगे तो ही समय आएगा ना। पहले जो हम कर रहे थे, लिया गया समय था कितना था, 360 बटा के x था ना। और अब जो हमें लिया गया जो समय है 360 बटा के x प्लस 5 है, यही ना है, 360 बटा के x प्लस 5 है। लेकिन बता रहा है ना कि पहले जितना समय ले रही थी ना, उससे अगर इस स्पीड से दूरी तय कर रही है तो 1 घंटा कम ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है। अगर ये पहले अगर यहाँ 4 ले रही थी तो अब यहाँ कितना ले रही है, 3 ले रही है। यही नहीं बोल रहा है, बात समझ आया कि नहीं आया?
तो अब बताइए दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो या तो मैं इसमें एक जोड़ दूं या तो इसमें से मैं एक, यही नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं भाई, माइनस का 1 कर देता हूं। ये जितना जिसने कंडीशन बोला इसलिए मैंने प्रश्नानुसार किया है। भाई पहले लिया गया समय जो है भाई, यहां मैंने निकाला ना समय बराबर दूरी बटा 4, तो समय बराबर इतना आपका आ गया। इस बार जो मैंने समय निकाला वो इतना बटा कितना आया। और दोनों मान लेते हैं, अगर यहाँ समय आपका अगर मान लेते हैं यक्स आया होगा, कुछ भी हमको मालूम तो अभी नहीं, कंफर्म नहीं है ना, इसीलिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है पहले जितना समय ले रही थी और अगर इस स्पीड से चल रही, स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, तो अब जो समय ले रही है वो 1 घंटा क्या ले रही है, कम ले रही है। तो अब दोनों को अगर हमको बराबर करना है, अगर ये 4 ले रही थी, यहाँ पर 3 ले रही है, और लेकिन दोनों को हमको करना क्या है, बराबर। तो 1 घटाएंगे ना, है कि नहीं है, 1 घटाएंगे कि 1 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ क्या करेंगे हम, प्लस का 1 करेंगे। बात समझिएगा कैसे, है ना। पहले यहां पर अगर आपका घंटा ले रही थी 4, अब ले रही इसमें से कर रहे हैं भाई, मान लेते हैं कि उसने पहले 4 घंटा लिया इसमें से, अब 1 घंटा कम लिया, 3 ही ना घंटा लिया, 1 घंटा कम ले रही है ना, कि ज्यादा ले रही है, कम ले रही है ना। तो पहले अगर यहां पर आपका 4 घंटा ले रही थी, तो अब ये कितना ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है, मतलब कि 3 घंटा ले रही है। और दोनों को हमें करना क्या है, तो बताइए तो क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, समझ में आया ना। अब देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि मम्मी के मगरमच्छों इस बात को समझो, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं यस सर, यस सर, यस सर, जो भी है यस सर में बदल जा रहा है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इधर ला दूंगा, तो कितना हो जाएगा 360 बटा के एक्स। कहता हूं ना बुद्धि लगाया करिए सरकार, बुद्धि। तो इसको करेंगे तो कितना होगा, 360 बटा के एक्स प्लस का 5 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, इधर आपका 1 हो जाएगा। देखिए 360 दोनों में है, 360 कॉमन ले लेते हैं, है कि नहीं है। तो 360 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा के एक्स माइनस 1 बटा के एक्स प्लस 5। अब बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 360, इसका इसमें करेंगे, देखिए यक्स प्लस का 5, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस यक्स का 1 में करेंगे तो एक्स। अब पूरा के बटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए एक्स, एक्स प्लस 5। अब बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मैं करूंगा तो कितना होगा, देखिए 360। अब देखिए यक्स से आपका यक्स कट जाएगा, भाई माइनस प्लस, यहाँ ऊपर क्या बचा आपका 5 बचा, नीचे देखिए आपस में गुणा करेंगे तो यक्स का एक्स में करेंगे तो कितना होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5x। हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको इसे हटा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x। अब देखिए अब इसका इधर गुणा करेंगे तो भाई 360 का हम 5 में गुणा कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, देखिए कितना आएगा, 0 6 35 0 36 पचे 180, हाँ इतना आ जाएगा। तो इधर आपका आएगा ना, देखिए ये इसका मैंने इधर गुणा किया तो एक्स स्क्वायर का प्लस 5x आया, और इसके बाद बराबर आ जाएगा। देखिए इसका मैंने किया तो 1800 आया, है ना। तो 18 आया, 1800। इसका अगर 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो कितना होगा 1800, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आई। तो जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिल जाए कि अगर आपका ना काम कर रहा हो तो यहीं पर हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, देखिए द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र से क्या होगा, देखिए x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। तो यहाँ पर a का मान कितना है 1, b बराबर 5, c बराबर माइनस का 1800, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x का मान अगर हम निकालेंगे, देखिए माइनस b का मान कितना है आपका, देखिए 5 है, b का मान कितना है 5 है,
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 1800 हो जाएगा माइनस का 1800। ठीक है, इतना बटा के कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू ए, ये ए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना है 1 है। तो यक्स बराबर क्या होगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 25 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 25, 18 चौके 7200 कितना हो जाएगा 7200। इतना बटा के कितना हो जाएगा आपका देखिए 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा देखिए माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस माइनस रूट ऑफ 7200 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7225 हो जाएगा। और इतना के बटा क्या हो जाएगा आपका देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 7225 का हमको क्या करना है वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 7225 का वर्गमूल मैं भाग विधि से निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, 7225 का अगर मैं वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे भाग विधि से निकालेंगे तो कितना होगा देखिए 9 9 81 हो जाएगा, 8 से हो जाएगा देखिए 8 अट्ठे 64 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फिर 64 6 कितना हो जाएगा 64 6 70 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 825 हो जाएगा। यही होगा 8 8 कितना हो जाएगा 16 फिर 5 हो जाएगा तो ए फिर 85 का आएगा देखिए 5 5 25 के 5 6 5 30 2 32 5 1 5 3 8। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 85 आएगा। तो x बराबर -5 प्लस माइनस का 85 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब आप क्या करिए एक बार प्लस का चिन्ह ले लीजिए और एक बार माइनस का चिन्ह ले लीजिए, दिख रहा है तो ये हो जाएगा देखिए प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह हम लेंगे तो मैं क्या करता हूँ देखिए इसमें कहीं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यह दिख रहा है ना। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आपको होगा देखिए x बराबर हो जाएगा देखिए -5 प्लस का 85 अब बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो x बराबर 85 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 80 बटा के 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए 40 हो जाएगा। x का मान कितना आपका आ गया 40। ये प्लस चिन्ह मेरा आया है। माइनस चिन्ह लेंगे तो कितना होगा आपका देखिए माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह हम लेंगे तो x बराबर क्या होगा देखिए x बराबर देखिए माइनस का 5 माइनस का 85 बटा के 2। तो x बराबर कितना होगा माइनस का 90 बटा के 2। तो x बराबर कितना होगा माइनस का 45 जो क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। आपके दिमाग में आएगा क्यों अमान्य होगा, यहाँ क्या बोल रहा है चाल है। x को मैंने क्या माना है चाल माना है। चाल कभी भी ऋणात्मक होती है नहीं ना। तो x का जो मान आपका आया वो कितना है भाई, वही ना पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो रेलगाड़ी की चाल x बराबर कितना था तो हमारे निकालेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप चाहेंगे ना आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए अगर आपको चेक करना हो कि हमारी सवाल क्या है सही है कि नहीं है तो यहाँ पर देखिए 360 बटे के x था। तो भाई 360 में हम क्या करेंगे भाई हमारी चाल यहाँ पर है 40 है ना। अब माइनस हमने लिखा है बराबर मैंने लिखा है 360 बटा के देखिए यहाँ x का मान 40 है, 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 45 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर करिए तो कितना होगा देखिए 4 9 हो जाएगा ना, यहाँ पर 9 आ रहा है। यहाँ देखिए 45 अट्ठे कितना होगा 45 दूना भाई 45 दूना 90 45 चौके 180 और 45 अट्ठे 360। यहाँ देखिए 8 आया ना, आया कि नहीं आया। यहाँ देखिए 9 घंटा ले रही थी, यहाँ पर 8 घंटा ले रही, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया एक जोड़ा है जिससे कि दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाए। समझ में आई बात। अब आगे अगले दिन।